इस केस की कंप्लेनेंट का क्रॉस हम आपको पिछली एक वीडियो में दिखा चुके हैं और उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसको देख लेंगे तो यह वीडियो समझना अधिक आसान हो जाएगा। केस जीतने के लिए यह जरूरी है कि गवाह को इस तरह से क्रॉस किया जाए कि सब अलग अलग बातें बोलें। एक गवाह कुछ बोले, दूसरा गवाह कुछ बोले, कंप्लेनेंट कुछ और बोले तथा पुलिस आईओ कुछ और बोले। उन सब के बीच में तालमेल ना हो बल्कि आपस में विरोध हो। कोर्ट के लिए यह मुश्किल पैदा हो जाए कि किसकी बात को सच माना जाए और किसकी बात को झूठ माना जाए। यह अदालत का असमंजस आरोपी को केस जिताने के लिए बहुत सहायक होता है। इस कंप्लेंट में नाम पता बदल दिया गया है। इसमें लिखा है, मेरा नाम मीनल है, मैं गांव फलापुर में रहती हूँ और 1 किलोमीटर दूर कस्बा शामली के संत रहीम स्कूल में पढ़ाने जाती हूँ। 20 जुलाई 2019 को सुबह 8 बजे से कुछ पहले मैं गोरेलाल के खेत के पास पहुंची तो यूपी नंबर की फला फला स्कॉर्पियो गाड़ी खड़ी थी। उन्होंने मुझे गाड़ी में जबरदस्ती बैठा लिया। उसमें रेहाना तो ड्राइवर जाकिर के साथ आगे बैठी थी। सलीम और आदिल ने मुझे पीछे अपने साथ बैठा लिया। उन्होंने तमंचे के बल पर मेरे नाजुक अंगों को छुआ और सोने के मेरे कंगन और चेन छीनकर रेहाना को दे दिए। फिर उन दोनों ने मेरा रेप करके मुझे लात मारकर नीचे गिरा दिया। जाति सूचक गालियां दी और बोले कि 10 लाख रुपये ना दिए तो तेरे पति और बच्चों को कत्ल कर देंगे। कथित घटना के 17 दिन बाद एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। इस केस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस आईओ को ना तो गाड़ी रिकवर हुई थी और ना ही लूटे हुए सोने के जेवरात बरामद हुए थे। कोई तमंचा भी पुलिस आईओ को बरामद नहीं हुआ था और एक महत्वपूर्ण बात थी कि नक्शा में वे पॉइंट्स भी नहीं दिखाए गए थे जहां पर ये वास्तविक अपराध हुए थे। वास्तविक अपराध अर्थात जहां तमंचा इस्तेमाल हुआ था, जहां महिला को गलत तरीके से छुआ गया था, जहां सोने के जेवरात लूटे गए थे, जहां रेप हुआ था और जहां उस महिला को वापस जमीन पर डाल दिया गया था। गवाही के अंत में केस का आईओ अपनी गवाही दे चुका था और क्रॉस के लिए अब कोर्ट में आया हुआ था। इंडियन लीगल सिस्टम ने अपनी इंटेंसिव कंसल्टेशन के साथ 138 NI एक्ट के मैटर्स में भी आपको गाइडेंस देना शुरू कर दिया है ताकि आपको लड़ने से पहले ही हरा ना दिया जाए। जब आप हमारे मेंबर बनेंगे तो तत्काल आपसे पूछा जाएगा कि आप किस विषय में कंसल्टेशन चाहते हैं। आपको जो विषय चाहिए आप उसे बता सकते हैं। चेक बाउंस वाले मामलों में आपको सब कागजात का PDF बनाकर पहले से तैयार रखना चाहिए। इसमें हमें अपने विरोधी के साथ साथ समय को भी पछाड़ना होता है। दिस इज ए रेस अगेंस्ट टाइम ऑल्सो। हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप विजयी हों। हमने क्रॉस शुरू किया और सबसे पहले नक्शा मौका पर सवाल करने शुरू किए। हमने सवाल पूछा, आईओ साहब यह बात तो सही है ना, इस नक्शा मौका को आपको कंप्लेनेंट मीनल ने ही बनवाया था? उसने कहा, जी पीड़िता ने बनवाया था। हमने फिर आगे सवाल पूछा, आईओ साहब मीनल का दस्तखत नक्शे पर दिखाई नहीं पड़ रहा है, जरा उंगली टिकाकर बताइए उसका दस्तखत कहां पर किया गया है। यह बात हम पिछली बार कंप्लेनेंट से भी पूछ चुके थे और वहां पर दस्तखत नहीं थे, तो यहाँ ये पुलिस वाला भी चौंक गया, बोला शायद रह गया होगा। हमने सवाल पूछा, क्या यह बात कहीं जिमनी में किसी केस डायरी में लिखी हुई है कि नक्शे पर किस कारण से पीड़िता के दस्तखत नहीं करवाए जा सके थे? उसने जवाब दिया, नहीं, इसमें जिमनी लिखने जैसी क्या बात थी। हमें पहले से पता था कि इस केस में गाड़ी, तमंचा व जेवरात बरामद नहीं हुए थे। हमने जानबूझकर थोड़ा तिरछा सवाल पूछा। हमने पूछा, अच्छा आपने इस पीड़िता से कभी गाड़ी स्कॉर्पियो यूपी नंबर फला फला, तमंचा व लूट के जेवरात की फर्द बरामदगी पर कोई साइन करवाया था? आईओ का संतुलन थोड़ा सा बिगड़ा। आमतौर से बरामदगी के सवाल इतने सीधे नहीं पूछे जाते हैं। उसने कहा, आपको पता नहीं वकील साहब, इसमें ये चीजें बरामद नहीं हुई थी और हमने महसूस कर लिया था कि इस आईओ का रेडिएटर गर्म होना शुरू हो चुका था। हमने फिर चुटकी ली। गाड़ी का तो पक्का नंबर था, महिला ने आपको दिया था, फिर बरामद क्यों नहीं की गई थी? उत्तर प्रदेश के कोतवालों को तो आप जानते ही हैं, उनकी ऐंठ एक
आईजी के बराबर रहती है। गर्व वह पहले ही किया जा चुका था, तो उसका सवाल उसी जैसा आया। उसने कहा, वकील साहब, हम घर से लाते क्या गाड़ी? आरटीओ ने कही कि नहीं है तो नहीं है। हमने सवाल पूछा, तो पीड़िता से कोई सवाल जवाब किया कि यह वाली गाड़ी तो इस दुनिया में नहीं है? उसने कहा, नहीं। उसकी बात को काटने का हमें क्या मतलब है? जो उसने बताया वो नहीं मिला, हमने बरामदगी नहीं की। तो हमने अगला सवाल पूछा, और सोने के जेवर और तमंचा, उनका क्या हुआ? क्या उन पर भी कोई तफ्तीश की थी या बस यूं ही लिख दिया था कि बरामद नहीं हुए? और यहाँ हमने ऐसा माहौल बना दिया था कि पुलिस आईओ या तो खुद को सही बता सकता था या पीड़िता को। दोनों को एक साथ सही नहीं कहा जा सकता था। अब आप स्वयं विद्वान हैं, समझ सकते हैं कि ऐसे में जब भी कोई व्यक्ति बचाएगा तो खुद को बचाएगा। यहां इस आईओ ने जवाब दिया, वकील साहब, हम तो वही बरामद करेंगे ना जिसका सही पता सता होगा। हम कुछ भी चीज कहां से उठा के बरामद कर देंगे। हालांकि यह बहुत विस्तृत क्रॉस का संक्षिप्त रूप है। हमें इन उत्तरों तक आने के लिए बहुत सारे सवाल पूछने होते हैं, लेकिन फिर भी क्रॉस की घटनाओं के प्रवाह पर ध्यान दें। पुलिस आईओ एक ऐसे बिंदु पर पहुंचा दिया गया है जहां या तो वह खुद को बचाएगा या पीड़िता को बचाएगा। हमने सवाल पूछा, सोने की चेन और कंगन तो कहे थे पीड़िता ने, उनकी बरामदगी का क्या हुआ? उसने जवाब दिया, कोई बरामदगी जेवरात नहीं हुई थी। और यहाँ अनुभव हमें गाइड कर रहा था। हमें पता था कि एक दो चोट में यह आईओ सब कुछ सत्य बता देगा। हमने पूछा, क्या मतलब जेवरात मिले नहीं या मिले लेकिन आपने बरामद नहीं किए? उसने कहा, मिले नहीं। हमने आगे सवाल पूछा, लेकिन मुलजिम तो आपकी कस्टडी में थे, आपने पुलिस रिमांड भी दिया था, फिर जेवरात कहाँ गए? उसने कहा, वकील साहब, इनके पेट में से थोड़ा ही निकाल कर दूंगा मैं, लूटे होंगे तो ही मिलेंगे ना। आप देखेंगे कि आईओ का यह जो उत्तर है ये अपने आप में बता रहा है कि यहाँ पर पीड़िता ने जो भी स्टोरी लिखवाई थी वह झूठ लिखवाई थी, और यह उस झूठ से आजिज आया हुआ एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है। तो इसलिए यह इस समय चिढ़ गया है कि एक तो हम पहले रिकवरी नहीं कर पा रहे हैं, दूसरे ये जो वकील साहब है हमने लगातार पिंच हो जा रहे हैं, तो हम क्या जवाब दें? तो उसने कहा ना आखिर में कि लूटे होंगे तो ही तो मिलेंगे ना, यानी कि लूट नहीं हुई थी। ये एक तरह से इस आईओ ने स्वीकार कर लिया है। तो हमें तो ऐसे मौके का इंतजार रहता है। हमने सजेशन दिया, एक फूके हुए पुलिस आईओ को दिया। मेरा कहना है कि आरोपित घटना में सोने के जेवरात लूटे जाने का आरोप झूठा था, इसीलिए कोई जेवरात कभी बरामद नहीं हो पाया। उसने कहा, ठीक है वकील साहब, हमें इसका जवाब नहीं देना। और आप देखेंगे कि पुलिस आईओ द्वारा जवाब ना दिया जाने के बाद भी उसका जवाब साफ साफ चमक रहा है। कोर्ट बहुत आसानी से ऐसे चमकते हुए जवाबों को पढ़ सकती हैं। हमने इसी तरह से दूसरे मुद्दों पर भी इस पुलिस आईओ से सवाल पूछे, और आखिरकार वह कहने ही लगा कि हम झूठ सच नहीं तय कर सकते, यह तो माननीय कोर्ट ही करेगा, लेकिन हम आसमान में से चीजों की बरामदगी भी नहीं करवा सकते हैं। तो यहाँ हमारे फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स और यंग एडवोकेट कलीग्स, आप दोनों के लिए एक सबक है। आप चाहें तो इसको सीख सकते हैं। हम कोर्ट्स में रोजाना वकील साहिबान और गवाहन के बीच में लड़ाई झगड़े होते देखते रहते हैं। गवाही में झगड़ा ना होने दें। क्रॉस के दौरान अपने सवालों के फ्लो को बनाए रखें। अपने सवालों में विविधता लाएं, पैनापन और फ्लो पैदा करें, और वह तभी पैदा होगा यदि एडवोकेट उस गवाह पर कुछ घंटों का होमवर्क पहले करके तब उसका क्रॉस लिखित रूप से तैयार कर लेंगे। यदि आपका होमवर्क नहीं होगा, क्रॉस एग्जामिनेशन लिखित रूप से तैयार नहीं होगा, तो आप गवाह के साथ हमेशा उलझ पुलझ करते नजर आओगे, क्योंकि आप तो एक हल्की सी योजना के साथ सवाल पूछ रहे हो और गवाह ने यदि आपकी योजना पर पानी फेर दिया तो तब आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। योजना बनाने का नया समय चलती कोर्ट में नहीं मिला करता है। योजना घर से बनाकर लाइए, यहाँ कोर्ट में अंजाम दीजिए। क्रॉस के द्वारा आप एक जीवित व्यक्ति के भीतर से उसके सत्य को बाहर निकालना चाह रहे हैं। वह ऐसा सत्य है जिसे वह गवाह दबाकर छुपाकर अपने भीतर रखना चाहता है।
तो यह क्रॉस एक दिमागी जंग बन जाता है आपके और गवाह के बीच में। इस जंग से पहले तैयारी कर लोगे तो आपका चांस है, वरना आपको सफलता नहीं मिलेगी और असफल होते ही आपकी लड़ाई होनी शुरू हो जाएगी। झूठे आरोप यानी कि फॉल्स एलिगेशन के खिलाफ हमारा संघर्ष जारी है। कानून के इस दुरुपयोग के खिलाफ हम दृढ़ता से आपके साथ, आपके पक्ष में खड़े हैं। यदि आपको भी ऐसी ही या कोई और कानूनी समस्या है तो हमें बताएं, हम आपकी सहायता के लिए प्रणबद्ध हैं। भारत के लगभग सभी क्षेत्रों से हमारे पास ब्रीफ आते हैं, केसेस आते हैं, उनमें सहायता के लिए पुकार होती है, परामर्श की मांग होती है और भी अनेक प्रकार से सहायता हमसे मांगी जाती है। आपकी सहायता अलग तरह की हो सकती है, वह हमें बताएं। अपनी सहायता पाने के लिए हमें सामने स्क्रीन पर दिए गए फोन नंबर, ईमेल आदि से हमें संपर्क किया जा सकता है। यही जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है। हमारी वेबसाइट है indianlegalsystem.org। आप इस पर जाकर बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां पा सकते हैं जो आपकी सरल भाषा में दी गई हैं। हम ऐसी ही जानकारी भरी वीडियोस आपके लिए लाते रहे हैं और आगे भी लाते रहेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगली वीडियोस आपसे मिस ना हो। हम आगे भी आपसे अगली वीडियोस में मिलते रहेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।